जय माता कामाख्या मसानी। मैं कामाख्या मसानी दरबार से माँ का सेवक, माँ का लाडला बेटा आपको सबसे पहले तो रक्षाबंधन पर्व की बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ। और आज मैं आपको एक और नई रोमांचकारी सत्य घटना से रूबरू कराता हूँ। तो इस चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बने रहिएगा मेरे साथ। आज से कुछ दिनों पहले की बात है। हमारे माँ के दरबार में एक बच्ची को लाया गया। उम्र तकरीबन 12-13 साल की होगी उसकी। काफ़ी दर्द से छटपटा रही थी वो, तकलीफ़ ज़्यादा हो रही थी। जब मैंने बाहर निकल के देखा तो मैं असमंजस में पड़ गया कि आखिर से हो क्या गया। अब वो लोग थे देहात यानी गांव से थे। तो मैंने उन्हें कहा कि देखो, सबसे पहले हो सकता है कोई इसे दिक्कत परेशानी मेडिकल हो, शरीर पीड़ा हो, तो डॉक्टर किया है कि नहीं। तो उन लोगों ने मुझे कहा कि हम डॉक्टर कर चुके हैं, परंतु डॉक्टर से कोई सुधार नहीं हो रहा है। यहाँ तक कि डॉक्टर भी बोले कि अब मेरे को ये कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है, आप इसको यहाँ से ले जाओ। पर हालत उसकी इतनी गंभीर लग रही थी कि मुझे डर भी लग रहा था कि ऐसा नहीं हो कि कुछ उल्टा सीधा हो जाए। फिर अशिक्षित लोग, मैंने सब माँ के ऊपर छोड़ दिया कि हे माँ, जब आपके द्वार लाए है तो अब आप ही संभालना। जब माँ की चौकी लगाई गई और उसकी जांच माता ने की तो ये बात निकल के सामने आई कि उस लड़की के ऊपर प्रेत बाधा है और वो प्रेत उसे परेशान कर रहा है, उसके साथ गलत काम करता है, जिसकी वजह से उसकी हालत इतनी खराब हो गई थी। फिर तत्काल उसका तंत्र क्रिया के माध्यम से माँ ने उतारा करवाया। जब उसका उतारा हुआ तो वो पूरी तरह ठीक हो गई। ठीक मैं उससे 3 महीने बाद जब उसको यहाँ लाया गया और मैंने उस बच्ची को देखा तो मैं उसे पहचान नहीं पाया। उसकी रंगत बदल गई थी, हालत बदल गई थी, सब कुछ बदल गया था। उसके घर वालों ने कहा कि आप इसे पहचानते हो? मैंने कहा नहीं, कौन है ये बच्ची? तो बोले ये वही बच्ची है जिसको दिक्कत परेशानी हुई थी। उन्होंने जो भी मन्नत मानी थी अपनी बच्ची के लिए, वो कामाख्या मसानी दरबार में आके उन्होंने उस मन्नत को उतारा और माँ ने उस बच्ची को ढेर सारा आशीर्वाद दिया। तो माँ कामाख्या मसानी की ऐसी महिमा है कि वे तो मरे हुए में भी जान डाल देती हैं, असंभव को भी संभव कर देती है माँ की महिमा अपरंपार है। परंतु कुछ लोग आजकल माँ के दरबार आके भी अपनी संसारिकता को नहीं छोड़ते। जो छल कपट वो बाहर मंदिर के करते हैं ना, वही मंदिर में बैठ के भी करते हैं। हालांकि मुझे माँ की कृपा से और माँ के आशीर्वाद से उन लोगों के सब मनोस्थिति को मैं भांप लेता हूँ कि इनके मन में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। एक उदाहरण के तौर पे मैं बस आपको यही कहूँगा कि माँ से लाखों की कामना करता है ऐसा बंदे आके, लाखों की। और जब चढ़ोतरी की बारी आती है, हालांकि यहाँ पे ऐसा चढ़ोतरी का कोई नियम नहीं है, पर एक मैं आपको उदाहरण के तौर पे समझा रहा हूँ कि जब चढ़ोतरी की बारी आती है तो सिक्के ढूंढता है वो, जो लाखों की कामना कर रहा है माँ के दरबार में आके वो सिक्के ढूंढता है। और सिक्के कैसे चढ़ाता है? दुचे हुए, खराब। और कुछ लोग तो इतने शातिर हैं कि दान पात्र में जिन सिक्कों की अब इस समय कोई कीमत नहीं है, जो मार्केट में बिल्कुल नहीं चल रहे, वो छोड़ के जाते हैं। दान पात्र में बिल्कुल फटे नोट जो अलग अलग हो जाते हैं, वो छोड़ के जाते हैं। ऐसे लोगों से मैं यही कहना चाहूँगा कि यहाँ कोई ऐसा नियम नहीं है कि आप बिल्कुल दान करो, आपको ये देना है। आप आपकी स्वेच्छा से दान देते हैं।
तो जो भी दे रहे हो तो कम से कम उसको मन से, चाहे भले वो 1 रुपया हो, मन से अच्छा दो। माँ सब देख रही है और इन चीज़ों का भी हिसाब उनके पास है। अब आने वाले मंगलवार को वाल्मीकि समाज के हमारे आराध्य देव भगवान गोगा देव महाराज का जन्म उत्सव नवमी के दिन मनाया जाएगा और उससे एक दिन पहले भगवान श्री कृष्ण का जन्मदिन मनाया जाएगा। उनसे संबंधित जानकारियां मैं आपको अगले वीडियो में दूंगा कि गोगा महाराज कौन थे, उन्होंने समाज के लिए, देश के लिए क्या किया। और भगवान श्री कृष्ण से तो हम सभी जनमानस परिचित है, उन्हें किसी परिचय की आवश्यकता नहीं है। वैसे गोगादेव महाराज से भी समाज और पूरा देश परिचित है, परंतु जो लोग नहीं जानते उन्हें भी मैं बताऊंगा कि उन्होंने देश समाज के लिए क्या क्या किया। इस सब की जानकारी मैं आपको अगले वीडियो में दूंगा। जय माता कामाख्या।